नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। महासमुंद जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। दावा आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान फर्जी आपत्तियां दर्ज कर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में 5000 से अधिक फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज हुई, जिनमें से 1543 पर ही ऑनलाइन निराकरण हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अंकित बाग बेहरा ने आरोप लगाया कि चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। प्रभावित मतदाताओं ने निष्पक्ष जांच और फर्जी आपत्तिकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। 3300 लोगों के नाम में आपत्ति की गई है, फॉर्म नंबर 7 भर के दिया गया है। जब हमने उसकी छानबीन की तो हमको जो 2 दिन 21 जनवरी और 22 जनवरी का डाटा उपलब्ध कराया गया। तो 22 जनवरी के डाटा में हमने पाया सोरम, पतेरापाली, बकमा, बागबाहरा का वार्ड नंबर 6 और बागबाहरा का वार्ड नंबर 9, गड़बेड़ा पिथौरा विकासखंड का, ऐसे मिलाकर करीब 100 आपत्तियां लगाई गई है 7 चुनिंदा लोगों के द्वारा। ये सातों की सातों लोग भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और मुझको प्रतीत हो रहा है कि वो जो 7 लोगों ने जो 100 लोगों पे आपत्ति लगाई है, ये मान के लगाई है कि ये वोट जो है ये भाजपा को नहीं मिलते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस को ही मिलते होंगे, पर ये उनके हिसाब से ये तय था कि ये वोट भाजपा को नहीं मिलते, इस कारण इन पे आपत्ति लगाई गई। और सबसे दुखद पहलू इस बात का है कि खल्लारी में रहने वाला व्यक्ति बागबाहरा में रहने वाले वार्ड नंबर 9 के लोगों के खिलाफ में आपत्ति लगाया है। मेरा दावा है कि वो उनको पहचानता जानता भी नहीं होगा, खाली अपने शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे करवाई हुई साजिश है। 100 नामों पे आपत्ति की गई है, उसमें लगभग 30 नाम जो है वो एससी समुदाय के हैं और लगभग 70 नाम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैं अब आपको मालूम है कि इनकी राजनीति करने का तरीका सिर्फ उसी प्रकार ही चलता है कि बांटो, और जो अंग्रेज चले गए बांटो और राज करो का जो इनका नीति है उसी आधार पे ये चल रहे हैं और उसी आधार पे इन्होंने झूठी आपत्ति की है। जबकि फॉर्म नंबर 7 में एक स्व घोषणा पत्र है जिसमें लिखा गया है कि जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत वो स्व घोषणा पत्र में साइन करके दिया है कि अगर मैं झूठी जानकारी दे रहा हूँ तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो हमने ये मांग की है कि इसमें जांच की जाए और झूठे जो आवेदन करता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोग जरूर सलाखों के पीछे जाने चाहिए जो कि भारतीय नागरिक को उसके मत के अधिकार से वंचित करना चाहिए। जो भी अभी अनवरपुर में उप सरपंच सरपंच के बारे में जो नाम एसआई आपत्ति में मेरे नाम से कोई किया होगा वो दूसरे लोग किए हैं, मैं नहीं किया हूँ और जालसाजी फंसाने के मेरे ऊपर कोशिश कर रहे हैं। करीब 8-10 जने के नाम बता रहे हैं जबकि मैं उस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ, मैं देखा नहीं और मैं आने दूसरा ब्लॉक का हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे नाम से फर्जी दस्तावेज किया है उसको उसके कार्रवाई किया जाए। उसको इस मामले में जो भी किया है उसके मैं एसडीएम के पास जा रहा हूँ, शिकायत करूँगा। मेरे नाम पर एसआईआर में आपत्ति लगाई गई है और जो आपत्ति करता है उससे उसका पता कर लिया है मैंने। वो भुरकोनी निवासी राकेश साहू है। उसको एसडीएम ऑफिस बुलाया गया तो उससे पता चला कि वो मैं आपत्ति ही नहीं किया हूँ बोल रहा है। एसआईआर में जो एक खल्लारी विधानसभा है उसमें एसआईआर में एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। और हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा अभी 2 दिन पहले यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया है कि हमारे समाज में खल्लारी विधानसभा में 170 लोगों का नाम आया है आपत्ति में और आपत्तिकर्ता जो है उससे भी संपर्क किया गया है और उन लोग बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हम आपत्ति करें। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये कि बहुत बड़ी साजिश है जो कि हमने यहाँ पर दे भी दिया है उसकी जांच करने के लिए और हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी को ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नईमा बेगम है। मैं 40 साल से यहाँ शादी होके आई हूँ। 150 साल से मेरा ससुराल है, यहाँ सब रहते हैं। मेरा एसआईआर फॉर्म में जो भी वो कर रहे हैं वो सब फॉर्मेलिटी में दी हूँ और मेरे ऊपर जो भी एसआईआर फॉर्म सब था सब मैंने जमा करी हूँ और मेरे ऊपर जो गलत तरीके से फॉर्म में त्रुटि बता रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चे के गले में रबर बैंड कसकर बंधा मिला, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे रायगढ़ के निजी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर बिलासपुर स्थित सिम्स रेफर किया गया। 5 दिनों तक आईसीयू में जिंदगी से जूझने के बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मां ने अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। ओकर गला में रबड़ बंधा रहे से 2 भोर से। कितने साल का बच्चा था? 1.5 साल। कब हुआ था घटना? घटना गुरुवार के दिन हुए रही से। डॉक्टर मन पूछिन काकरो ऊपर शक है का कहिन, तुम्हार सास के ऊपर में शक है में कहिन, लेकिन देखे तो नहीं है रबड़ ला कोने लगे से तला, लेकिन सास के ऊपर में पूरा शक है। तो सास के ऊपर क्यों शक कर रहे हैं? सास के ऊपर में कोई ठी लकड़ी का दान नहीं दे ना, कोई ठी लड़का वही पानी पेशाब करी तो करन भी नहीं दे। अगवा बहुत झगड़ा लागते रहे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? तिलगा, ये कहाँ पड़ता है? रायगढ़ जिला। तो पहले वहाँ एडमिट नहीं किए थे रायगढ़ में बच्चे को? रायगढ़ में कर रहे हैं भर्ती, फिर यहाँ क्या भेज दिए? वहाँ ले यहाँ रिटर्न कर दिस नहीं सको कैसे बड़े माला मशीन में न कर। यहाँ कितने दिन से भर्ती थे? यहाँ 5 दिन। अभी बच्चे की डेथ हो गई? हाँ, बस नहीं सको कोई। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हिट एंड रन की गंभीर घटना सामने आई है। तिफरा स्थित डीपीएस स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। प्राथमिक जांच में कार चालक नाबालिग पाया गया, जो घटना के बाद कार छोड़कर फरार हो गया। घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पुलिस नाबालिग के पिता पर कार्रवाई कर रही है। रात करीबन 12 बजे की घटना है। डीपीएस स्कूल के पास एक BMW गाड़ी है जिसने एक्सीडेंट किया है। कुछ लोगों के इसमें चोट आई है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। थाना सिरगिट्टी में इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। सत्यम चौक स्थित आइवरी स्पा की एक युवती ने नौकरी के नाम पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को धमकियां दी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पा संचालिका पूजा ढकाल और मैनेजर नीरू तमांग के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला है। पीड़िता ने थाने में आकर एक आवेदन दिया, जिसमें उसने लिख किया था कि वह इससे पहले एक आइवरी स्पा सेंटर में काम करती थी, जहां पर उसके संचालक और मैनेजर के द्वारा उसे लगातार अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने उसके आवेदन पर से 143, 1, 2, 351, 3, 3, 5 और 296 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 भी पुलिस ने लगाई है और पुलिस ने अभी संचालिका और उसके मैनेजर, जिनका नाम पूजा ढकाल है और मैनेजर का नाम नीरू है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। रायगढ़ शहर में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। सप्ताह भर के भीतर पीटा एक्ट के तहत यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चक्रधर नगर थाना पुलिस ने बोरई दादर क्षेत्र में रेड कर देह व्यापार का खुलासा किया। सूचना के आधार पर पुलिस पॉइंटर को ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसके बाद संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी नारायण वैष्णव को पकड़ा। जांच में सामने आया कि आरोपी बाहर से महिलाओं को बुलाकर अपने मकान में देह व्यापार कराता था। पुलिस ने आरोपी से नकदी व मोबाइल जब्त कर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशि मोहन सिंह साहब के आदेशानुसार सीएसपी श्री मयंक मिश्रा जी अपने अनुविभाग क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ अनैतिक देह व्यापार के सूचनाओं को तस्दीक करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 7 को शाम को उन्हें सूचना मिली थी कि बोई दादर का निवासी नारायण वैष्णव अपने घर में ही अनैतिक व्यापार का संचालन करता है और उससे लाभ अर्जित करता है।
सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस का पॉइंटर मौके पे भेजा गया था और उसकी सूचना को तस्दीक कर उसने जब इशारा किया तो थाना चक्रधर नगर, साइबर थाना और महिला थाने के स्टाफ ने घर को घेर कर रेड किया। घर के अंदर नारायण वैष्णव और साथ ही साथ एक शहर के बाहर की संदिग्ध महिला पाई गई। तस्दीक पर यह पाया गया कि नारायण वैष्णव अपने ही घर पे अवैध देह व्यापार का संचालन करता है, उससे आय सृजित करता है। रेड पर उसके कब्जे से 2000 रुपये नगद, 2 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। रेड पश्चात अपराध कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही आर्थिक सहायता के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में बिलासपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में वहां की सरकार को सहायता देना गलत है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि यदि भारत सरकार मदद करना चाहती है तो वह सीधे पीड़ित समुदाय को सहायता दे। मुस्लिम समाज ने स्पष्ट किया है कि यह विरोध मानवता के आधार पर है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बांग्लादेश में जो हमारे भाई हिंदू भाइयों का जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसके बावजूद केंद्र द्वारा 2026 में बजट में जो है 60 करोड़ का सहायता राशि देने को दिया गया है बांग्लादेश को। तो ये क्यों है, ये सवाल है। तो हम पूरे मुस्लिम समाज यहाँ देख रहे हैं, पूरे मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है कि ये क्यों कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार होने के बावजूद भी भारत द्वारा क्यों उनको सहायता राशि दिया जा रहा है, क्यों उसको नहीं रोका जा रहा है। इसलिए हम आए हैं। हमको दर्द है हमारे हिंदू भाइयों पर कि उनको क्यों मारा जा रहा है। अगर मारा जा रहा है और आप इतना ही क्या बोलते देश प्रेमी हैं, तो आप क्यों इस चीज़ को नहीं रोक रहे हैं, रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार तीन इंजन की सरकार बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उसको रोक नहीं लगा पा रहे हैं। क्या बात है, ये सवाल है। ये मुस्लिम समाज पूरा जो है हिंदू भाई लोग के साथ खड़ा है, उनके दर्द में, उनके सहयोग में खड़ा हुआ है। और क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो उनको सहायता राशि 60 करोड़ रुपये दिया गया है उसको वापस ले, उसको रोक दे। हम ये चाह रहे हैं। पूरा मुस्लिम समाज की आगे रणनीति क्या रहेगी? मांगे पूरी नहीं होगी तो समाज द्वारा किया जाएगा, उसके लिए भी आगे जैसे अभी आए हैं शांतिपूर्वक, आगे भी शांतिपूर्वक पूरा बलपूर्वक आएंगे। हम लोग तो पहली चीज़ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करना क्या चाह रही है। अगर किसी प्रकार की कोई सहायता हम हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में पैसा दे के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। एक तरीके से हम यहाँ पर रोडों पे आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है हमारे भाइयों के ऊपर में, और उनको कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट वहाँ अपने बजट पे वहाँ के लोगों के लिए सहायता राशि निकाल रही है। तो अगर सहायता राशि देना ही है तो डायरेक्ट जो पीड़ित परिवार है वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोई व्यवस्था की जाए, ना कि सरकार को दी जाए ये सहायता राशि या किसी भी प्रकार की सहायता। यही मांग लेके आज हम लोग पूरे मुस्लिम समाज के लोग बिलासपुर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नूरुल भाई और भाई साहब ने बता ही दिया है, ज्ञापन किस विषय में दिया गया है। सवाल वही एक ही है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है हमसे। हम यही सवाल करें कि चाह क्या रही है, हम क्या रोड में बुलवाना चाह रही है पब्लिक को, आम जनता को, या उग्र होने के इंतज़ार में है, क्या चाह रही गवर्नमेंट वही बता दे। और हम चेता भी रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि इस पे अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो हमारी पूरी देश की हर कौम के लोग, अभी तो सिर्फ मुस्लिम समाज यहाँ पे आई है, और आने वाले अगर ऐसा लगा तो पूरे समाज के लोग, पूरे धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और बहिष्कार करेंगे। हम बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। महाराणा प्रताप चौक के पास अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी कर नशीले सामान बरामद किए और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को हुक्का बार के संचालन की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड की गई। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक पर
हुक्का बार संचालित होने की सूचना मिली थी, जिसमें सिविल लाइन थाने की टीम के द्वारा रेड किया गया और मौके से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, हमें जहां भी सूचना मिल रही है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में एनटीपीसी परिसर के कंटेनर हाउस में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चोरी करने वाले आरोपियों के साथ चोरी का सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार चोरों ने कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी सहित करीब 4 लाख रुपए से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें 2 नाबालिग हैं। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अधिकांश चोरी का सामान जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीपत थाना क्षेत्र में एनटीपीसी का कंटेनर हाउस था, जिसमें से कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी ये सारे लगभग 4,33,000 के चीज़ों की चोरी हुई थी। इसमें हमको आरोपियों को पकड़ने में और पूरी तरीके से सभी बाल को बरामद करने में सफलता मिली है। इसमें टोटल 4 आरोपी, 2 अपचारी बालक और 3 जो उन सामानों को खरीदे थे, इन लोग को अरेस्ट किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। मां दंतेश्वरी की पावन धरती पर आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर पडुम 2026 का समापन सांस्कृतिक वैभव, जनजातीय गौरव और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ हुआ। लाल बाग मैदान में हुए इस भव्य आयोजन में सुकमा जिले के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से पूरे बस्तर का मान बढ़ाया। सुकमा जिले के जनजातीय नाट्य दल ने मुड़िया जनजाति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं जनजातीय वेशभूषा प्रतियोगिता में छिंदगढ़ विकास खंड के गुंजन नाग और किरण नाग ने भी पहला स्थान हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया। विजेता कलाकारों को देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्मृति चिन्ह एवं 50,000 रुपए का प्रोत्साहन चेक प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित बस्तर पडुम 2026 का उद्देश्य बस्तर की पारंपरिक संस्कृति, नृत्य, गीत, वेशभूषा, शिल्प और आंचलिक साहित्य को संरक्षित करना रहा। सुकमा जिले से 12 विधाओं में 69 कलाकारों की सहभागिता ने यह साबित किया कि प्रशासन द्वारा दिया गया मंच जनजातीय प्रतिभाओं को नई पहचान और आत्मसम्मान प्रदान कर रहा है। बस्तर पडुम 2026 ने यह संदेश दिया कि विकास के साथ संस्कृति का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। बस्तर पडुम में 60 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया। हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वनौषधि, इस सभी में स्पर्धा कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टक से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया। तो बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था,
वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान गान नृत्य नाटक वेशभूषा परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 55,000 प्रतिभागियों के लिए एक बार हाथ उठाकर जोर से ताली बजाइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।